गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो चैप्टर है उसका थर्ड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का थर्ड प्रिंसिपल पढ़ेंगे आज हम। और ये प्रिंसिपल किसने दिए हैं? हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। किसने दिए हैं? हेनरी फ्यूल ने। और हेनरी फ्यूल को ही बिजनेस का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बिजनेस स्टडी किसको कहा जाता है? हेनरी फ्यूल के। क्योंकि हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो आज भी मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई हो रहे हैं और लाइफ टाइम ही अप्लाई होते रहते हैं इसके प्रिंसिपल। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बिजनेस स्टडी। आज जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वर्क हो रहा है वो कंप्लीट किसके अंदर होना चाहिए? डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि भी सिर्फ इम्प्लॉय डिसिप्लिन के अंदर रहे, नहीं। इम्प्लॉय के साथ साथ जो सुपीरियर है, बॉस है, वो भी डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए। जो एग्रीमेंट्स के अंदर, जो जैसे कि जॉब का एग्रीमेंट होता है उसके अंदर जो जो कंडीशंस होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जो जो टर्म कंडीशंस होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो एग्री हुए हैं दोनों बंदे, एम्प्लॉय भी और सुपीरियर भी, उन दोनों को अपना 100% उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। टाइम टू टाइम क्या है कि भी उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो गोल है जो सिस्टमेटिक वे से अचीव हो जाएगा। अब जो डिसिप्लिन है इसे हम स्टडी करेंगे इन बुकिश नॉलेज। फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ओबीडेंस टू रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ओबीडेंस टू रूल, जो रूल रेगुलेशंस बने हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसे सिस्टमेटिक वे से वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सारा वर्क है जो सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट, फ्यूल किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? फर्स्ट कह रहा है डिसिप्लिन इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली एट सबॉर्डिनेट लेवल। डिसिप्लिन की जो नीड है वो सिर्फ सबॉर्डिनेट लेवल पे नहीं होती। कि भी जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ नॉट रिक्वायर्ड ओनली एट सबॉर्डिनेट लेवल, सिर्फ सबॉर्डिनेट लेवल पे ही इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट शुड आल्सो कंप्लीट देयर कमिटमेंट टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स। जो सिर्फ जो सबॉर्डिनेट है वही डिसिप्लिन के अंदर, उसको तो डिसिप्लिन के अंदर रहना ही रहना है। उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है उसका जो एग्रीमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या वर्कर्स के साथ जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है उन्हें टाइम पर पूरा करना, ये भी क्या है? डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है। सुपीरियर आल्सो मीट देयर कमिटमेंट बाय फुलफिलिंग देयर प्रोमिस ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशंस एक्सेट्रा। जो भी जैसे सुपीरियर ने अपने एम्प्लॉय के साथ कमिटमेंट किया है कि भी इस टाइम पे आपका इंक्रीमेंट लगेगा, इस टाइम पे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, इस टाइम पे आपको बोनस मिलेगा, वो उसे टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो सकें? सेटिस्फाई हो सकें और अपनी 100% कैपेसिटी के साथ वो काम करें, डिसिप्लिन में रहते हुए काम करें। अगर वो डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए काम करेंगे तो फर्म का जो गोल है वो ऑटोमेटिकली ही अचीव हो जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे कि भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, अगर हम डिसिप्लिन का जो ये प्रिंसिपल है फ्यूल द्वारा दिया हुआ, इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे? सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टमेटिक वे से वर्क करेगी। इम्प्रूव एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉई है, सुपीरियर है, दोनों अगर डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही इनकी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है जो फ्यूल द्वारा दिया गया है इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे? डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन। जो काम है वो डिसऑर्डर के साथ होगा, प्रॉपर यूज नहीं होगा रिसोर्सेज के, और कंफ्यूजन। एम्प्लॉय में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, माइंड के अंदर ऑलवेज कंफ्यूजन रहेगी कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं। अगर इस तरीके से कंफ्यूजन रहेगी तो वो 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वेस्टेज हो गया क्योंकि प्रॉपर वे से सिस्टमेटिक वे से यूज़ नहीं हो रहा, कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। डिले इन वर्क, अब्सेंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, अगर रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे, नॉट ओनली एम्प्लॉय बट आल्सो सुपीरियर, अगर वो नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? डिले होगा, वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, वो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।